माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे अपने घरों में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, सेफ़ हूँ। व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रमज़ान के पाक महीने की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी और मेरी तमाम दिली मुरादें, जायज़ मुरादें पूरी करे और हमारी तमाम मुश्किलात को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, वीडियो अल नूर हेल्थ ब्यूटी टिप्स वाले चैनल पर हम बात करते हैं स्किन केयर पर, हेयर केयर पर, हेल्थ केयर पर और मेकअप से रिलेटेड। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टोनर बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके बाल गिरना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत थिन हो गए हैं, बालों में गंजपन पैदा हो रहा है, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और चल के देखते हैं कि ये हेयर टोनर हमें किस तरह बनाना है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। हेयर टोनर बनाने के लिए हम लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसमें 1 टेबलस्पून हम मेथी दाना, 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड और 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेंगे। 1 से 1.5 स्पून हम कलौंजी और साथ करी लीव लेंगे। इसके साथ 2 टेबलस्पून हम लेंगे चावलों को अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लेना है ताकि किसी किस्म की कोई मट्टी ना रहे। 6 से 7 हम अमरूद के पत्ते लेंगे, इसे भी धोकर साफ़ कर लेना है। और 2 टेबलस्पून हम लेंगे नीम के पत्ते। मेरे पास ड्राई हैं, आपके पास ड्राई हैं तो ड्राई ऐड कर लें, फ्रेश हैं तो फ्रेश ऐड कर लें। इसके बाद आपने लेना है खाली पैन, उसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड कर देने और फिर हमने इसमें ऐड करना है करी लीव, गोवा लीव जिसे हम अमरूद के पत्ते कहते हैं, और साथ नीम के पत्ते। इन तमाम चीज़ों को पानी के अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद हमने लेना है एलोवेरा जेल, फ्लैक्सीड, मेथी दाना और प्याज। इन तमाम चीज़ों को भी हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून चावल डाल देंगे और 1 से 1.5 स्पून जो कलौंजी है वो भी ऐड कर देंगे। और फिर हम इसको लो फ्लेम में आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, ताकि इन तमाम चीज़ों की गुडनेस है वो पानी के अंदर आ जाए। और फिर इसमें 1 टेबलस्पून आपने हल्दी भी डाल देना है। हल्दी भी इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। और फिर छान कर आपने एक एमपीटी बाउल में डाल लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए। और जैसे ही ये पानी ठंडा हो जाएगा तो हम इसको, ये टोनर ठंडा होगा, आपने इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसे कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसे किस टाइम यूज़ करना है टोनर को और कैसे यूज़ करना है। आपने क्या करना है कि इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर अपने बालों में अच्छे से स्प्रे कर लेना है। बालों की जड़ों में अच्छे से पार्टीशन करके अपने बालों की जड़ों पे लगा लेना। अगर आपके पास ये स्प्रे बॉटल नहीं है तो किसी भी बॉल में डालकर अपने कॉटन की मदद से बालों की पार्टीशन करके लगा लेना है और हल्का हल्का मसाज करके उसे छोड़ देना है और कैचर लगा लेना। और ये टोनर मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। आपने ये किस टाइम यूज़ करना है, कोशिश करें कि ये आप रात के टाइम ही यूज़ करें। रात को सोने से 1 घंटा 2 घंटे पहले आपने अच्छी तरह बालों पे लगा लेना है और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको हल्के से हार्ड लगेंगे। जैसे ही आप कॉम्ब करेंगे तो ये दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएंगे। सुबह को आप इसे सिंपल पानी से भी वॉश कर सकते हैं और शैम्पू भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि माइल्ड शैम्पू यूज़ करें। माइल्ड शैम्पू यूज़ करेंगे तो फिर आपके बालों को डैमेज होने के कम चांसेस हैं। लेकिन आपने डेली बेस पर बिल्कुल भी शैम्पू नहीं करना, आपने इसको यूज़ करना है डेली बेस पे। आप खुद देखेंगे कि आपको 90% आपको रिज़ल्ट देगा। आपके बाल जो तेज़ी से गिर रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो रही है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, बाल बहुत थिन हो रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उसके साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी आने वाली न्यू वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा और आप इसी तरह मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।